अच्छा, एक और मोहब्बत। अब इस एक मोहब्बत और एक चाय का कप और एक और मोहब्बत, एक फर्क क्या है? बुला तो लिया, अब इसके साथ बुलाते हैं हम किसी ऐसे इंसान को जो बस इन दोनों की लड़ाई करवाएं। तो इनका मसला क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी शादी हुई क्यों थी इतनी यंग एज में, बच्चा इतना बड़ा हो गया। चार्ली चैपलिन ने पूरी जिंदगी साइलेंट वीडियोस पे कॉमेडी के थ्रू हार्ड टॉपिक्स किए, बिल्कुल राइट? आई फील फारूक इज वेरी इंस्पायर्ड बाय चार्ली चैपलिन एक्चुअली इन मेनी वेज। आपको उकसा रहे हैं, आप उकसे मत। तो बड़ा क्यूट था, तो कहती है आपकी नीयत की तरह आपकी उर्दू भी खराब है। तो वो क्यूट था कि आप उकसे मत। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट, यू नो, लाइक Yes, हमारा yes. बड़ा कम ऐसे होता है कि इतना डिवाइड है, हाँ। और हम देखते हैं आगे लोगों को भी कैसे समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है समझ। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच आल्सो, यू नो। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामे मुकर्रम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया बस तेरा साथ हो, जो कि हमारे पैनलिस्ट जितने भी थे उनका फेवरेट था इस वीक का। लेकिन एक ड्रामा मेरा बहुत फेवरेट था और वो था एक और मोहब्बत। क्यों था? बिकॉज उसमें आपको एज अ जर्नलिस्ट जब मैंने काम किया था, एज एंकर काम किया था, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिमिलर लगती हैं। बहुत सारे टॉपिक्स जो फ़ाइज़ा इफ्तिखार ने इसमें बड़े हसास तरीके से उठाए हैं और जो हम अपने इर्द गिर्द मीडिया में देख रहे थे उसके ऊपर बड़ा एक तंज़िया अंदाज में उन्होंने एक स्टाइल एक्चुअली बनाया है। जो ये ड्रामा है उसमें आपको वो हिंट्स नज़र आते हैं, वो चीज़ें नज़र आती हैं, और जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा तो ये इस तरह की बात पे इस तरह से उसको किया गया ड्रामा में। अब जजिस को कितना समझ आ रहा है, मुझे तो समझ आया, लेकिन मेरी जो क्या कहते हैं समझने की सलाहियत की कोई वैल्यू नहीं है। जजेस ज़्यादा बेहतर फैसला करते हैं। नादिया खान मेरे सामने हैं, इनसे जानेंगे एक और मोहब्बत इनको कैसा लगा। और आज बड़ा हमारा डिबेट होने वाली है क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो सकता है और मेरा तीके जी का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है। तो आज जिसे कहते हैं ना शानदार मुलाखड़ा होगा यहाँ पे एक मोहब्बत और पे। और नादिया ने तैयारी पकड़ ली, सोच के घोड़े दौड़ा दिए और अब निकली कोई ऐसी बात जिसमें नादिया को इस पे तो मैं वायरल नहीं हुई लेकिन इस पे ज़रूर वायरल होंगी। अब मैं लेके आ रही हूँ। मैंने बड़ा ज़बरदस्त एक जगह एक बात पढ़ी कि जब गधे से रिश्ता बनाओगे तो लात तो पड़ेगी। कितनी ज़बरदस्त। ये जिसने भी लिखा है ना, शेर जिसने भी बनाया है, या क्या है ये गोल्डन वर्ड्स। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये किस ड्रामे में कहाँ किस कैरेक्टर पे फिट है, किसी पे नहीं आया। लेकिन मैं जनरली बोल रही हूँ, मैं कल से इसको याद करके मैं कहा वाह कितने लोग हैं ना बाकी गधे से रिश्ता बना लिया फिर लात नहीं पड़नी। डॉक्टर शाहनवाज पे तो बैठता है ना? वैसे किस पे बैठता है ये ड्रामों में? डॉक्टर बहुत, हर ड्रामे में ऐसा किरदार होता है जिसमें ये बैठता है। लात तो पड़ेगी। ये एक मोहब्बत और में लात पे क्यों चली गई? नहीं मुझे था, मैंने कहीं बोलना है लेकिन बन नहीं रहा, तो मैंने कहा मुझे बात बड़ी अच्छी लगी, कहीं कल बड़ी अभी पढ़ा था, बड़ी जबरदस्त इसमें गहराई है। नादिया के अखबार जरी नोट करें। आई नो, अभी आप भी कह सकते हैं और ये कह सकते हैं आप। तो अच्छा एक और मोहब्बत। अब इस एक मोहब्बत और एक मोहब्बत और एक चाय का कप और एक चाय और, तो एक और मोहब्बत, एक फर्क क्या है? एक मोहब्बत और उसने एमी अपनी तरफ से और एक को एंड पे प्लेट लगाया। और ये तो एक रेस्टोरेंट भी है। अच्छा फिर ड्रामा अब तीसरी चौथी किस्त चली है, मुझे कभी रमज़ान प्ले लगता है। जो एक नॉर्मल ड्रामा हमारा होता है प्राइम टाइम, वो फील नहीं आ रही। देर आर सम मोमेंट्स दैट आर इंटरेस्टिंग, आई वोंट से देर फनी, देर इंटरेस्टिंग। कुछ जुमले इंटरेस्टिंग हैं। कैरेक्टर तो मुझे सिर्फ माया का समझ आया अब, जो लग रहा है सिर्फ इसका, और वो बच्ची बहुत क्यूट है। बाकी है सपोर्ट में ये वो, मुझे बहन भाई का समझ नहीं आ रहा। वो जो ट्रैक है इतनी कम देर के लिए आता है कि ना ही आए तो बेहतर है। कुत्सिया वाला वो 2 सेकंड के लिए आता है, हम एकदम सुनने लगते हैं चेंज। ये क्या एडिट है? क्योंकि आप एक सीन्स का मैंने देखा एक वजन रखते हैं कि यार हम 1 मिनट का सीन चलाएंगे, चलो 40 सेकंड इधर, यू नो मोर और लेस। वो चल रहा है 5 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, अगला सीन 3 मिनट 4 मिनट, फिर ये 5 सेकंड के लिए आते हैं। बहन भाई हमने देखना है यार ये कुत्सिया का। अच्छा फिर कुत्सिया जो बच्ची है वो शादीशुदा लग भी नहीं रहे और उनका बच्चा भी नहीं लग रहा, वो यंग इतना कपल लग रहे हैं कि उनकी वो इतनी छोटी बच्ची है, वो कहाँ से लग रहा है कि शादीशुदा, और उसके मसले कुछ टाइम से तो गुजरा ही होगा ना। वो ट्रैक मेरी समझ से बाहर है। हसीब और सीमा समझ से बाहर, क्या मसला है, क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्या हुआ, आपस में साथ में लग भी नहीं रहा, मियाँ बीवी हैं,
वो क्यों उसमें इंटरेस्टेड है माया में। तो अभी तक 3 एपिसोड्स हैं ना, सो मेनी वाइज वाई नहीं समझ आ रहा। इन 2 एपिसोड्स में एक सीक्वेंस हुआ जो बहुत बेहतर हो सकता था और मैं जिसके लिए एक्साइटेड थी, जो ख़त्म हुआ 3rd पे, 4th पे शुरू हुआ इंटरव्यू के आहद ने इंटरव्यू लेना है माया का, और वो जो कैरेक्टर है क्या असिस्टेंट कमिश्नर, अच्छा वो मुझे अच्छा लग रहा है। आई थिंक एवरी टाइम माया कम्स शी सेज समथिंग नाइस। वो भी बड़ा अच्छा था कि मैं लोगों के लिए काम करती हूँ, आवाम के लिए। तो उसको मैं जुमला बाद में बताऊँगी। वो सीक्वेंस जब आया, वो इतना बुरा शूट हुआ है और इतना बुरा एक्ट हुआ है, और उसमें जो शामिल खान का कैरेक्टर से काम करवाया है वॉज रियली बैड। मुझे ड्रामा नहीं समझ आ रहा। एंटरटेन तो छोड़े, ये बोर कर रहा है ड्रामा फॉर मी। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इनको एपिसोड्स को देखना। आई एम नॉट एन्जॉइंग दिस। पता नहीं, शायद मे भी आगे जाके, बट इतने अच्छे एक्टर्स हैं लेकिन वो आई कांट फील इट। आई एम नॉट इंगेजिंग विद द ड्रामा। शॉक फेस सादे इमाम। ड्रामा जैसे अभी नादिया ने कहा, मैं उसकी एक बुनत होती है, एक ड्रामे का बिल्डअप होता है। इसमें स्टोरी के मुझे कहीं भी बुनत या बिल्डअप नज़र नहीं। मुझे लग रहा है कुछ टुकड़ों को कहीं से उठाया और उसको जोड़ना शुरू कर देते। लेकिन 2 बड़े आर्टिस्ट हमारे पास, बल्कि 2 क्या, काफ़ी सारे बड़े आर्टिस्ट इसमें मौजूद हैं। आहद रज़ा मीर से मुझे इस तरह की एक्टिंग की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। माया, यू आर टू गुड, तुम अपने कैरेक्टर में जमी हुई हो और दिख रही हो और अच्छी लग रही हो। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें, देखिए कभी भी मैं हमेशा कहती हूँ 2 लोगों पे ड्रामा नहीं चलता। आप हमेशा जो उनके पैरेलल आर्टिस्ट हैं या उनके पैरेलल जो स्टोरी है उसको आपने बैलेंस करना होता है। जैसे आपने भाई बहन का, वो भाई और उसकी बीवी का, वो आप खोलें तो सही, इनका मसला क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी शादी हुई क्यों थी इतनी यंग एज में, बच्चा इतना बड़ा हो गया, कौन से वक्ता पड़ गया था कि माँ बाप को ये शादी करनी पड़ी, और वो भी आहद ने करवाई, हमारे हीरो ने कराई। और वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े कि भाई मैंने तो कहा था कि लड़की अच्छी है, तो मुझे लगा ठीक है शादी कर दो। आप क्यों कह सकते हैं भाई, आपने अगले की ज़िंदगी तबाह कर दी। वो दोनों नहीं साथ रह पा रहे, कम से कम आप कोई सालसी का ही किरदार अदा कर दें। आप पाकिस्तान से कुछ सीख लें, इतने बड़े जर्नलिस्ट बने हुए हैं, कोई ठीक भी नहीं कर रहा। तो वो अच्छा, फिर इतनी ओवर एक्टिंग की उम्मीद मुझे नहीं थी। वो आगे चल के मैं उस पर बात करूँगी। मुझे राइटर से बड़ी जो है इस दफ़ा राइटर डायरेक्टर दोनों से, क्योंकि दोनों कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं जब काम लेके चलते हैं। माँ का फजूल का गुस्सा, माँ का चिड़चिड़ापन, माँ का भैया उसका अपना एक ट्रॉमा है। मैं कैसे मान लूँ कि उसने अपनी माँ को कभी नहीं बताया होगा कि वो अपनी लाइफ जिससे उसने तलाक हुई या जो भी वो गुजार कर आई, वो लड़की वो किस अजाब से गुजर कर आई है। ये कैसी माँ जिसको तकलीफ ही नहीं नज़र आई अपनी माँ बेटी की, और वो हर वक्त उससे ताने देती रहती है। इसको खोलें, खुदा के वास्ते थोड़ा जल्दी खोलें, इससे पहले कि लोग बोर होकर अगला चैनल बदलने पे वो हो जाए। तो मुझे इसलिए ये ड्रामा ना अभी तक ना इंगेज कर सका ना वो। तो मैं जो हूँ जनाब इस जगह हूँ, बल्कि ये वाला सही है मेरे लिए। ये ओके जी, सादिया इमाम को समझ नहीं आया। बिल्कुल। अतीका जी, आप अग्री हैं? सो नहीं, आई डिसएग्री, क्योंकि आई ऑलवेज फील कि फारूक रिंद का काम जो है, जिस तरीके से वो डायरेक्शन करते हैं, उसमें आपको इधर अच्छा लगता है या नहीं लगता। ही हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल। ही इज़ नॉट रन ऑफ द मिल टाइप ऑफ डायरेक्टर। वो बहुत ही हैवी आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को बड़े लाइट हार्टेडली लेके चलते हैं ताकि हज़म हो जाए। जैसे जो मुझे इधर अच्छा लगा, जैसे वुमेन्स राइट पे बहुत चीज़ें दिखाई गई। That was very वेल डन। very well done. ऑल्सो मटर्निटी लीव की बात हुई है, जहाँ माया कहती है कि किसी को प्रॉब्लम है कि मटर्निटी लीव पे जाए कोई काफ़ी। सो ये वो बहुत ही हैवी आइडियाज़ हैं या टॉपिक्स हैं जो हमारे अवाम को और सोसाइटी में चेंजेस आनी चाहिए, बिकॉज दुनिया में है। अगर एक औरत प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के थ्रू जाती है, तो उसके बाद हाउ डू वी गिव हर द सपोर्ट एंड एनवायरनमेंट टू कंटिन्यू वर्किंग एज अ प्रोफेशनल। तो यहाँ पे जैसे काफ़ी मल्टीनेशनल्स हैं, अब नर्सरीज, इन हाउस नर्सरीज बना दी हैं कि आप अपनी मैटरनिटी लीव के पीरियड के बाद आप आ सकते हैं, बच्चे को साथ लेके आ सकते हैं इनटू योर ऑफिस स्पेस। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दैट वर ब्रॉट अप एंड आई लाइक इट वेरी मच। एंड विमेंस राइट्स का इसमें, तो फारूक की अपनी भी बेटियाँ हैं ना, तो ही हैज़ डॉटर्स। सो उसमें ये कि मुझे लगा कि फारूक अपनी बेटियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अब सब्जेक्ट्स ऑफ दिस काइंड, एंड आई लाइक हिज स्टाइल। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वह हंसमुख और लाइट हार्टेड और चुलबुली टाइप टचेस दे के
बहुत ही बड़े बड़े बातें कर देते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी। इंदु मुझे इवन फर्स्ट सेकंड की हमने काफ़ी तारीफ की थी, लेकिन मुझे ये थर्ड और फोर्थ बहुत बेहतर लगी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ये इन एंगल्स में ये वाली स्टोरीज जाएंगी। जैसे कि कुत्सिया वाला कैरेक्टर है, वो एक मेंटल हेल्थ की साइड पे जा रहा है, जो दूसरा तरफ जो वो कर रही है हानिया और वो जो लड़का कर रहा है जो दोस्त बने हुए हैं उसके, उनका एक ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका आपस में मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग था। देखिए ना, वो बैकग्राउंड उन्होंने एस्टैब्लिश इसलिए किया है बिकॉज आपकी जो मेन दो कैरेक्टर्स हैं दे आर वेरी सॉर्ट ऑफ अवर्स, उनको एक चिढ़ है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। वो एक को तो अब्यूज से गुजरी हुई है, माया का जो कैरेक्टर है, और जो ये इनका आहत का कैरेक्टर है, तो वो अपने घर में ऐसा माहौल देखे कह रहे he wants आज़ादी, he doesn't want to be tied down because he thinks marriage is probably complicated. तो I like the contrast in a very light hearted. यही चीज़ें अगर आप एक बड़ी हैवी स्टाइल में बता रहे होते तो आई थिंक ड्रामा बहुत बोरिंग हो जाता, बहुत बोरिंग। तो उन्होंने थोड़ा इसको मज़ेदार और sort of, you know, not comic, I wouldn't like to say the word comical, but like a satire or like, you know, sort of soft tones में रखा है, so that you can actually enjoy the visual as well as the content. So I'm enjoying it very much. Two thumbs up. और राइटिंग डायरेक्शन में जाने से पहले एक चीज़, क्योंकि मैंने न्यूज़ रूम में बहुत काम किया हुआ है, एक्चुअली होता है कि टॉपिक अगर जैसे कि उसमें दिखाया था कि ख़वातीन डे पे टॉपिक है या ख़वातीन के आलमी दिन के ऊपर किसी को गेस्ट को आप बुला रहे हैं, बुलाते आप इसको हैं, लेकिन जो हमारे शाम के प्राइम टाइम के अक्सर एंकर्स होते थे, अब भी उनमें से कुछ मौजूद हैं, वो क्या कहते थे, बुला तो लिया, अब इसके साथ बुलाते हैं हम किसी ऐसे इंसान को जो बस इन दोनों की लड़ाई करवाएं। ये हर कॉन्सेप्ट है और ये लेके बैठते हैं कि उस पर वो उनको इतना सा भी उनके दिल में ये नहीं होता कि हमने एक्चुअली ख़वातीन के हवाले से जो भी मसाइल हैं उनके ऊपर हम बात करें। और ये इसी तरह राज़ी करके असिस्टेंट कमिश्नर को लेके आता है और उसके साथ बुलाता है, वैसे ही जैसे हमने अक्सर औकात देखा है कि वो उनसे ख़वातीन की बात बर्दाश्त ही नहीं होती है, कि वो ख़वातीन को बिल्कुल, और वो डिबेट जो दिखाई, और ज़ाहिर बात है जब आप सैटायर दिखाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप एक लाइसेंस लेते हैं, जो कि मुझे नज़र आया, और वो उसको थोड़ा सा कॉमिकल तो नहीं मैं कहूँगा कि, लेकिन तंज सा सोसाइटी पे कि एक्चुअल ये है हमारा मीडिया और ये हमारा प्राइम टाइम स्लॉट है जो रात के वक्त ये कुछ दिखाता है ख़वातीन की को एम्पावर करने के नाम पे, कि वो ख़वातीन को बिठा के बेसिकली किसी और से वो करवा के और बस वो रेटिंग समेटते हैं। तो दैट्स इज़ अ वेरी ओल्ड फार्मूला जो कि पाकिस्तान में बड़े अरसे से चल रहा है, और उसको ड्रामे में दिखाना एक बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो लिखा जी है जी फ़ायज़ा इफ्तिखार ने रेक किया फ़ारूक रिंद ने, उनके हवाले से बात करते हैं। ओवर टू यू नादिया। किसने लिखा है? फ़ायज़ा इफ्तिखार। अच्छा, तो जी एपिसोड 3 और 4 ऑफ एक मोहब्बत और 5 दिन में 2.3 मिलियन व्यूज़ आए हैं इसके, और चलें जी, वो कुछ लाइंस इसकी जो हैं वो अच्छा मैसेज देती हैं, जैसे प्रेगनेंसी वाली बात, और फिर वो जो अब्यूज़ वाली बात थी उसमें, डोमेस्टिक वायलेंस में, कि आज इसका बाप मार रहा है, इसका मियाँ मार रहा है, कल बेटा मारेगा, आज तुम मार खा रही हो, कल तुम्हारी बेटी रोती भी आती है औरत, हाँ, वो बड़ा अच्छा था कि कल वो खाएगी, इसलिए उसको पनिश करती है उस लड़की को भी, तुम क्यों उसको निकलवा रही हो, अब उसने मारा है, क्योंकि इसका अपना भी ट्रॉमा है माया का, पीछे कैरेक्टर का। मुझे माया इसमें बड़ी कंपोस्ट, ये जो कैरेक्टर है समझ आता है, ये बैलेंस्ड है, ओवर नहीं है कहीं, और उसकी बातें भी ज़बरदस्त हैं, कि जैसे मुझे आवाम के काम करने के पैसे मिलते हैं, बातें करने के पैसे आपको मिलते हैं, जर्नलिस्ट को कह रही है, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं बस फिर मसले, जो ये सीन हुआ इंटरव्यू वाला, बिल्कुल होता है कि ऐसे कुछ शोज़ में पहले ज़्यादा होता था कि दो मेहमानों की आपस में तकरार, तो जी आप मसाला मिल गया, आपको रेटिंग मिल गई, बट वो बिल्डअप होता है, नॉर्मल सवालों से शुरू होता है, और फिर कोई एक पॉइंट आता है कि जहाँ आपको आके इख्तलाफ होता है, फिर उसने कुछ बोला, फिर उसने कुछ बोला, फिर एक पॉइंट निकली, प्लस ये बड़े नॉर्मल लोगों के बीच में होती है। मुझे पता है शामिल को क्या बनाया हुआ था उन्होंने, हु वाज ही? नहीं, वो कैरेक्टर लाइक वो कौन था, इन द सेंस रियल लाइफ से नहीं कह रही, वो क्या बनाया हुआ था, कोई पॉलिटिशियन था, सियासतदान था, फ्यूडल सियासतदान जो ख़वातीन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, दाढ़ी वाला, उनका क्या देना चाह रहे थे, फ्यूडल भी है, यानी कि लैंड ओनर होंगे ना, जमींदार हैं। बहुत ओवर, बहुत बुरा डायरेक्ट हुआ था और बहुत बुरा परफॉर्म किया इसमें, आई थिंक एक्सेप्ट माया अगेन, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर में थी, लाइंस नहीं अच्छी थी उसकी, बट बहुत ओवर सीन था कि चलता जा रहा है, वो बिल्डअप नहीं हुआ। आते ही एक गेस्ट कैसे कह सकता है भाई आप तलाक याफ्ता है ना, औरत मार्च के लिए आई, ये सवाल भी हालांकि बड़ा नॉर्मल सवाल था, लगा कि जैसे वो कोई एक्टर ही है, प्लांटेड, जो आया ही ये बदतमीजी करना है,
करने, वो नेचुरल लगा नहीं, बिल्कुल एक नॉर्मल आता, कोई गेटअप की ज़रूरत नहीं थी। शामिल खान को जो गेटअप दिया ज़रूरत ही नहीं थी, एक नॉर्मल बंदा भी हो सकता है थोड़ा कहते हैं ना इस तरह का तंग नज़र, और वो नॉर्मल मैटर ऑफ फैक्टली आगे बात बनती कि नहीं, देखें जी ऐसे भी तो ख़वातीन करती हैं, नहीं जी एक नेचुरल होता, अरे आप तो तलाक अब है ना, तलाक याफ्ता है ना सब, ये तो औरत मार्च की सारी औरतें तलाक याफ्ता होती हैं, ये कहाँ से आ गया, ये कितना अजीब बुरा जुमला है। फायजा जी क्या मतलब इस बात का? नहीं आप दादी आप समझी नहीं, नहीं। आपने इंटरव्यूज देखे हुए नहीं है। नहीं मैंने ये देखे हुए, जिस तरह से खवातीन पे अटैक करते हैं, जिस तरह से हुआ है, और औरत मार्च को तो एक गाली समझ आता है कि औरत अपने हक के लिए क्यों निकली है। बट अगेन इट कुड हैव बीन सेड नाइसली विद बेटर वर्ड्स। इतना जो वो ओवर करके उसने बोला है ना, तलाक याफ्ता हैं, बदकिरदार औरतें हैं, बदकिरदार औरतें आप बोल रहे हो उसके सामने, दादिया इससे ज्यादा बड़े वर्ड से ओरिजिनल चैनल पे जब उसे बीप लगानी पड़ी थी, आपको नहीं पता नेशनल टेलीविजन पे खवातीन को क्या कहा गया है। इधर जरूरत नहीं थी, इधर इसको बिल्ड अप नहीं, इट शुड हैव बीन बिल्ड अप प्रॉपर्ली। लाइक मेरा ये कि जी एक शो चल रहा है, इधर से बात आई, इधर से आई तो उसको गुस्सा आया, पहले एक नॉर्मल तो लगे, आते एक बंदा आप पे अटैक कर रहा है और मार्च पे, बहुत मुझे बहुत फेक लगा ना, मुझे इसमें कोई परफॉर्मेंस अच्छी लगी। फिर आहत का टेबल पे चढ़ के मारना या क्या, अच्छा अब थोड़ा सा पहले वो नजर भी नहीं आया जो डायरेक्टर ने इतना बुरा शूट किया उसको कि टेबल पे चढ़ गया भाई आपका एंकर, उसके बाद आप मारते हुए दिखाना था ना, क्यों नहीं दिखाया, चीट क्यों किया कि कहाँ है वो बंदा जिसको मार रहे हैं। दादी अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आपको क्लिप देखा हुआ हो जिसमें हमारे एक बैठे हुए हैं और एक लड़ी बच्ची बड़ा अच्छा सा सवाल पूछती है, सही, और वो जैसे ही चीखना शुरू करते हैं उसके ऊपर, उसका कोई बिल्डअप नहीं था, लेकिन उससे पहले आधा घंटे की गपशप हो रही थी, सेशन के बीच में तो हो सकता है, स्टार्ट में नहीं। अगर आप एक ड्रामा दिखा रहे, ड्रामे में आप एक आधे घंटे का प्रोग्राम नहीं दिखाएंगे, लेकिन बिल्डअप होता है, बिल्डअप तो हो बात कर ले फिर मैं आपसे। अच्छा तो फिर आहत का उसको मारना क्यों नहीं आपने दिखाया, किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है, वेरी पोरली शॉट, अजीब सा, टेबल पे चढ़ गया तो दिखाओ तो किसको मार रहा है, क्यों आपने अवॉइड किया शामिल को जब वो मार रहा है, तो मुझे तो वो सीक्वेंस ही बिल्कुल ऑफ लगा। अच्छा जी ये बात हुई, उसके बाद फारूक रिंद खुद आए इस एपिसोड में और एक स्केच वाले शॉट के साथ विच वाज क्यूट। फिर मुझे कुत्सी और उसके हस्बैंड का समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों इतना ब्रीफ दिखा रहे हैं, और उसका इस कैरेक्टर में वो सूट नहीं कर पा रही क्योंकि बच्ची छोटी है, वी नो दैट। तो उसका बच्चा भी है, उनका कोई बेबी है उसका कपल का? नहीं उनका नहीं, उनका होने वाला है, दूसरी तरफ है। हाँ वो एक बच्चा, वो किसका है? आहद रज़ा मीर का जो भाई है उसका, कुत्सिया का है ना, बच्चा भी दिखा है, बच्चा दूसरे फ्रेंड का है। नहीं कुत्सिया का ही बेटा, जिसका वो कहते भी है कि बच्चे पे कितना असर, माँ नहीं कहती कि तुम दोनों की लड़ाई का सबसे ज्यादा असर तो तुम्हारी औलाद पे पड़ रहा है। कुत्सिया तो खुद छोटी सी है, वो एक्टर मियाँ बीवी और बच्चा उनका, वो फैमिली नहीं समझ आ रही, फैमिली लग ही नहीं रही। अच्छा जब भी इनका सीन आता है दो बहुत कम से जुमले, इवन सीमा का जब भी बात बैठ के एक दफ़ा बात तो कर लो किसी सीन में, कोई वापस में बात नहीं कर रहा है, वो जा रहा है या मतलब हम किधर जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ, सीढ़ियों पे, बस जान छुड़ाने वाली बात। तो आपने ट्रैक्स क्यों रखे हैं जब आपने बात नहीं करनी। एक और चीज़ मुझे ऑफ लग रही थी, माया का बीच बीच में फ्लैशबैक आता है जहाँ उसको उसका मियाँ मारता था। अच्छा उस पर आपने नॉर्मल लाइट म्यूजिक क्यों लगाया हुआ है, ये OST, जबकि है ही नहीं पूरे ड्रामे में आपका OST इतना लाइट है, और वो है वो गिटार क्या कहते हैं, सितार नहीं, वो क्या वायलिन, वो उस तरह का इश्क मुर्शिद वाला स्टाइल बड़ा वाला है। तो ये कौन से वाले वायलिन है, क्या चीज़ है, वायलिन वाला चल रहा है म्यूजिक, और जब हाँ ये बड़ा इंस्ट्रूमेंट का फेवरेट है, वही गाना वही स्टाइल उस वक्त क्यों दिखा रहे हैं जब माया को याद आ रहा है कि मुझे कैसे मेरा मियाँ मेरा गला दबाता था, कैसे थप्पड़ मारता था, कैसे मुझे अब्यूज़ करता था, उस वक्त आप हैप्पी म्यूज़िक लगा रहे हैं। अजीब सा वो ऑड लगता है कि इतना हैवी सीन है, आप क्यों प्लेजेंट रोमांटिक म्यूज़िक लगा रहे हैं उस वक्त, उससे उसकी सीरियसनेस वो डिस्टर्ब होती है कि हम विजुअल्स देख रहे हैं इतने सीरियस, पीछे म्यूज़िक रोमांटिक चला दिया आपने, क्यों, मेरी समझ के बाहर। और वो आता भी एक एक अचानक जब भी, खैर फिर भी हमें नहीं पता चल रहा अब आगे मसला कि आहत के पीछे क्या बैक स्टोरी है, वो भी क्लियर नहीं हमें हो रही। आहत जो कैरेक्टर बनाया, आहत तो वही कर रहा है जो डायरेक्टर बता रहे हैं, ये कैरेक्टर नहीं समझ में आ रहा, और बहुत जगह ओवर, समझ से बाहर। ओनली मायाज कैरेक्टर इज़ मेकिंग सेंस फॉर मी, बट इंटरव्यू में वो भी बिल्कुल उसको जो सडन उसके ऊपर अटैक हुआ वो भी समझ नहीं आया मुझे ये क्या चल रहा है। अच्छा फिर जो अच्छा लगा जुमला वो ये था कि आपको उकसा रहे हैं, आप उकसे मत, तो
तो वो बड़ा क्यूट था, तो कहती है आपकी नीयत की तरह आपकी उर्दू भी ख़राब है। तो वो क्यूट था कि आप उकसे मत, इसे कहेंगे हमारे हम भी कहेंगे आप उकसे मत, तो वो बड़ा क्यूट था। बट बाकी जो स्क्रीन, मुझे स्क्रीन बहुत डल लग रही है, स्क्रीन बहुत डल है। मूवमेंट सारी जैसे कोई म्यूज़िकल कुछ बनाना चाह रहे हैं फारूक रेन, लेकिन वो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या बनाना चाह रहे हैं, और अगर समझ में भी आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। तो सो फार मैं ना कोई राइटिंग से इम्प्रेस हुई हूँ उसके, ना डायरेक्शन से, एंड आई विल गिव देम बोथ अ 5। वो कितना फर्क है आपके और मेरे। हाँ नहीं ठीक है ना। देखिए हर ड्रामा और हर एपिसोड डिफरेंट होता है। हो सकता है आगे दो ऐसे मीम से मोहब्बत में भी तो टाइम लगा था, तो हो सकता है आगे जाके बहुत मजे का लगे। अच्छा मुझे लग रहा था कि But इस not हफ्ते yet. जजेस का जो फेवरेट ड्रामा होगा बस तेरा साथ हो और एक मोहब्बत हो। मुझे फिर आपने क्योंकि मुझे इतने इंटरेस्टिंग उसमें मूवमेंट्स आए थे जो नॉर्मली पाकिस्तानी ड्रामास में नजर ही नहीं आते हैं, और मुझे पता था कि वो कितने सटल वे में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह के जा रहे हैं फारूक रेन मुझे और फायजा इफ्तिखार। वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि ये हमारे ड्रामा बहुत अच्छी थी। समटाइम सादी जी हम सोचते हैं कि ये इस तरह की चीज़ें, इसको वो होता है ना कि दरिया को कूजे में बंद करना, कैसे करेंगे आप, कैसे, वो बड़ा अच्छा किया हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को बड़े लाइटर वे में। आई लव दैट सीन जब वो पुलिस वाला उसको बोलता है कि तुम्हें छुट्टियां मिल जाएंगी और ये हो जाएगा। वो कहती है अच्छा तुम्हें मस्त है, तुम ही लिखो दरखास्त। कहते किसके नाम लिखूं? कहते गवर्नमेंट के, कि तुम्हें एतराज़ है। एक पूरा प्रॉपर वो है। और वो इतना मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि आप एक इंसान को उसने लाजवाब कर दिया कि अच्छा तुम्हें मस्त है और तुम गवर्नमेंट को लिख दो एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसमें आप जो है लेजिस्लेशन को चेंज करें। एंड दैट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग टू से कि इंसान को शट अप करने के लिए आपको ये बात नहीं होता कि ओ तुम गलत हो, तुम ये हो, तुमको अच्छा आओ तुम कर लो। देखिए अभी हमने एक ड्रामे का भी जिक्र किया जिसमें हम खुर्शीद चाचा वाले सीनों पे हमने बड़ी नादिया ने बात करी, लेकिन उसी पे मैंने कहा कि कोई अगली एपिसोड ऐसी होती है, सीन ऐसे होते हैं जो पिछले एपिसोड के ना को धुंधला देते हैं आपकी आंखों के सामने। इस ड्रामे में सेम यही हुआ कि एक एपिसोड में आपके पास सीन टुकड़ों में आ रहा है ना, ये हमें मैसेजेस बड़े अच्छे मिल रहे हैं। मुझे यहाँ डायलॉग से प्रॉब्लम नहीं है कि इस सीन में डायलॉग्स क्या बोले गए, पट्टा डालो इन औरतों को, बिल्कुल सही। ऐसे इससे क्या, इससे गंदी लैंग्वेज यानी कि यूज होते लगाते थे ये लोग टीवी वाले कि पट्टा डालो इन औरतों को, तलाक याफ्ता औरतें हैं ना तलाक याफ्ता, ये सारी बातें। मेरा सिर्फ एक सवाल है, वो कौन सा एंकर है जो अपने शो में टहलना शुरू कर देता है? मैंने आज तक लाइव शो में किसी एंकर को टहलते, मैंने उसके बाद पूरे चीज़ों को घुमाना शुरू किया। इस तरह के जितने शोज थे, क्योंकि मुझे होता है कि मेरे पास रिसर्च ना हो, मैं बात नहीं कर सकती। बीच उसमें वो एंकर पीछे आपके टहल रहा है और दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। फिर एंकर का एक बिल्डअप होता है किसी भी चीज़ के लिए। जब आप आते हैं ना, आप खुद ये काम करते रहे, आप देखें बात शुरू होती है, एंकर अपना एक पूरा मौजू बयान करता है कि आज हम इस पे बात करें, ये करेंगे, वो करेंगे। कोई सवाल, एक ऐसा सवाल नहीं था उस एंकर के पास कि जिसमें मैं कहूँ कि यार इस सवाल के जवाब में कोई सवाल नहीं, कोई उन्होंने कहा कि आप क्या सवाल कर रहे हैं मलिक साहब, इन औरतों को तो पट्टा डाले। फिर वो कोई सवाल ऐसा करता, आप क्या सवाल कर रहे हैं, इन औरतों की तो तलाक क्यों होंगे। देखिए हम आपसे जो बात कर रहे हैं ना, हम आपसे भी इस वक्त बात करें सीन को बिल्डअप। मैं ये नहीं कह रही सीन बुरा है, मैं कह रही हूँ सीन का बिल्डअप कहाँ है। बात तो मेरी आपकी हो रही, अब मैं और आप भी तो बात कर रहे हैं ना, लेकिन आपके पास मेरे पास काउंटर में जवाब है, आपके पास मेरे काउंटर में सवाल है। वो काउंटर कहाँ था? वो मग गिरता है तो मग के अंदर की चाय कहाँ थी? मैं तो बड़े बेसिक सवाल आपसे कर रही हूँ कि डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। दादा अभी आपका ड्रामा ख़त्म हुआ है और वो आप खुद सोचें जिसमें आयज़ा खान जो है वो पूरे उसमें वो कितना बुरा ड्रामा गया है। इसका मतलब है या तो फारूक रेन साहब को सोचना पड़ेगा दादा को कि आप अच्छे आर्टिस्टों को ज़ाया करने के लिए, या अब अच्छा आर्टिस्ट आपको साइन करने से पहले ये सोचेगा कि कहीं मैं ज़ाया तो नहीं हो जाऊँगा इसके बाद। आप प्लीज़ इससे एक थोड़े अरसा पहले जो हमने एक ड्रामा भी गुजरा जिसमें बड़ी कास्ट के साथ गुजरा है, आप देखें इन्हीं का हुआ हुआ डायरेक्ट ड्रामा, वो कितना वीक स्क्रिप्ट के साथ था। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें हमें देखने में, मैं टुकड़ों को जोड़ के ड्रामे को अच्छा नहीं बना सकती, मैं पूरी स्टोरी को देखूंगी। अब मुझे अभी अतीका जी ने जुमला बोला कि एक शादी बुरी शादी से गुजरी है और एक ने अपने घर में बुरी शादी देखी है। आहत रज़ा मीर ने अपने माँ बाप की बुरी शादी कब देखी है? उनके माँ बाप तो बड़े लवी डबी हैं, वो बड़ा बेटा है। छोटे भाई की तो उसने खुद शादी कराई है। उनकी बुरी शादी देखी ना, घर में मसले का आप समझ नहीं मेरी बात रहे, बुरी क्या है, आप मेरी बात अभी भी नहीं समझ रहे। मेरा कहने का है कि या तो माँ बाप की बुरी शादी देखी होती ना तो वो कहता मैं शादी नहीं करा।
भाई जिनकी शादी तुमने खुद करवाई तो ज़रूरी नहीं कि 5 उंगलियां बराबर हो। तुम शादी ना करो, इसका रीज़न कोई और हो सकता है। तुम ये तो शहर में हकीकत जी की अपनी राय है ना, अभी तो ड्रामे में आगे खुलेगा कि रीजन नहीं, बनता और है क्या है। मसला क्या है भाई बहन का, उनका मसला वो क्या मसला है? आगे चल के इंशाल्लाह खुलेगा। नहीं तो कब। 2 चीज़ें मेरी जो कहने का है कि एक आहद रज़ा मीर की मुझे इसमें ओवर एक्टिंग, टू मच ओवर एक्टिंग। मतलब मैंने आज तक 8 to 9 वाले स्लॉट का जो एंकर है ना उसको हाँ और उसकी उर्दू ख़राब नहीं हो सकती। आप खुद एंकर रहे हैं, प्लीज़ सबसे पहले उर्दू के ऊपर काम होता है, उर्दू सिखाई जाती सब है। एंकर्स की उर्दू अच्छी है, जो उर्दू हमें के पता लिए है। काम किया जाता है। आपके सामने इतना बड़ा प्रॉम्प्टर चल रहा होता है, प्रॉम्प्टर के ऊपर लिखा हुआ आ रहे होते हैं सवाल। खुदा के वास्ते हम वो लोग नहीं। और अब तो दुनिया को पता चलता है कि जो आपके शोज़ हैं उनके आगे और पीछे क्या काम हो रहा था, तो उनकी सारी रील्स हो रही होती। तो प्लीज़ मैं इससे तो मेरा सख्त एतराज़ है फ़ायज़ इफ्तिखार साहब के, आप जो गलत उर्दू एक एंकर से करवाएं और बार बार करें। अरे इस एंकर का जो सबसे बड़ा मकसद होता है, उसके माइंड यहाँ से इतना तेज होता है कि वो एक दफ़ा किसी को मिले उसका नाम नहीं भूलता। ये तो हर बार नाम उसको भूल रहा नाम है। भी नहीं याद हो। एंकर का काम क्या है? उसको गुजरा हुए वाक्य से वाक्य को कनेक्ट करना होता है। आप मुझसे बात करें, मैं ऐसे 600 वाक्य आपको अभी गिनवा दूं, जबकि मैं एंकर नहीं हूँ। मैंने, आप यकीन माने, इस एपिसोड के बाद जितने एंकर्स को मैं फ़ोन कर सकती थी मैंने फ़ोन कर, मैंने कहा प्लीज़ मुझे बताएं क्या मैं गलत हूँ। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी का नाम भूलें? कहते ऐसा होता ही नहीं, कान में हमारे लगे थे। अगर हम नाम भूल भी रहे हो तो हमें फ़ौरन नाम बता दिया जाता है। और हमारी जो बेटा प्रैक्टिस होती है ना, जब हम सहाफ़त पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारी याददाश्त और हमारी इस चीज़ पे, आप खुद सहाफ़ी हैं, आपने इसको पढ़ा है, आपको पता है आपकी उर्दू पे कितना काम आपने, क्यों उर्दू पे काम कैसे नहीं होगा? आप एंकर बन गए, आप प्राइम टाइम का शो इंग्लिश का नहीं कर रहे, आप उर्दू का शो कर रहे। तो इसलिए सबसे पहले तो आपकी उर्दू सही होनी चाहिए। तीसरा ये कि जब वो सीन शुरू होता है जी, वो एक्शन में आ जाते हैं, आपका सीईओ देख रहा है यार खड़े होके, आपका चैनल का जो हेड है वो खड़े होके देख रहा है और वो कुछ कह ही नहीं रहा। वो कह रहे चलने दो। वो कुछ कह नहीं रहा और वो फिर उठते हैं और वो जाते हैं और इतना बुरा शूट हुआ हुआ, वो मुक्का मारते हैं। मैं कहती हूँ सब कुछ सही है, करो तुम्हें जो करना है, दिखाओ तो सही। फिर उसके पीछे क्यों जाके तुम सिर्फ उसके मुक्के दिखा रहे हो, फिर यूं हाथ आ रहा है, फिर यूं हाथ। तो ये हंसाने वाला काम है। आप 8 to 9 के स्लॉट में ये ड्रामा चला रहे हैं, खुदा के वास्ते। देन उसके बाद उसकी दोस्त के घर का सीन आता है, बहुत प्यारा सीन, जहाँ वो कहती कि मुझे लगने लगा है कि मेरे मियाँ का किसी और से ताल्लुक़ है। और दोनों तीनों तरफ को आपने छेड़ा हुआ है। देखिए जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं है इस पूरे ड्रामे में, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन सीन जो है वो बड़े बेरहम हैं। सादिया, अगर दोस्त कह रही है कि मेरे मियाँ का कुछ हाँ, मुझे लग और रहा है, आप उसको माया का convince कोई कर रिएक्शन दो। नहीं है, माया का कोई सीरियस ही नहीं किया, तुम्हें किसके साथ लग रहा है, क्या हुआ, क्यों लग रहा है। और आप अभी इस तरह के रिलेशनशिप से गुजरी हुई हो, हाँ। तो आपको तो फौरन, और वो कह रही है तुम तुम्हारी best इन्वेस्टिगेट friend करके दे दो। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों क्यों नहीं कर सकती भाई? तुम्हारी दोस्त है, इन्वेस्टिगेट तो कर दो। वेरी वेरी वीक। इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं। फिर वो मुझे अच्छा लगा कि तुम अपनी बहन से कह देती हो कि मुझे इन तमाम मामला से दूर रखो, क्योंकि तुमने अपनी माँ का रवैया, तो माँ का रवैया अभी तक समझ नहीं आया कि माँ का रवैया क्यों है। आप ही चाय पियेंगे ना, आप ही चाय पियेंगे, आप ही चाय पियेंगे, हाँ मैं चाय पीऊँगी। जैसे आप ही घर में घुसती, आप ही से चाय पूछ के वो वहीं बैठ गई। वो जा तो सही बहन, तू चाय लेकर आ, कितना अच्छा सीन बनता। आप ही चाय पी के जाना, हाँ मैं चाय पीऊँगी। वो बैठती, माँ के तंज शुरू होते, वो चाय लेके निकलती, माँ वो सुनती कि वो जब कहती है ना कि मुझे पता है कि उसने तुझे फ़ोन करके बुलाया और तू उसे लेने के लिए आई है, ठीक है। वो आके कहती नहीं अम्मा, मैं तो आपको डराने के लिए कह रही थी, मैंने किसी आप ही को फ़ोन। और वो वहीं चाय रखती, कहती बस मेरा ख्याल है मैं बड़े गलत वक्त पर आ गई। मैं देखी, मैंने पूरा सीन डायरेक्ट करके आपको बता दिया इस वक्त। ये सीन का कॉन्सेप्ट होता है। एक बंदे, मैं आपसे पूछूँ अतीका जी पानी तो पियेंगी ना अतीका जी, और अतीका जी कहें जी पानी, तो मेरा पहला काम है मैं सबसे पहले पानी लेने जाऊँ। और वो कह रही है चाय बनी है, मैं चाय लेकर आती हूँ, वहीं बैठी हुई माँ के किनारे, कहाँ गई? तो कुछ चीजें सुगर नहीं है बच्ची, इस लाइन की जरूरत नहीं थी। मैं तो डालनी आपसे नहीं सिर्फ चाहिए कह रहे देखिए, मुझे डायरेक्शन, आप कहते हैं मुझे किसी डायलॉग से प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे उनको जिस तरह का बिल्डअप दिया गया, जिस तरह की सीक्वेंस को आपने सिक्वेंस करना था, वो नहीं है। मुझे ये टूटा फूटा सा काम ऐसे करके बिखरा हुआ है, अब आप चुनते रहे इसमें से मोती। तो भाई ये मेरा काम नहीं है, आपका काम था फारूक रिंस साहब, और फायजा इफ्तिखार आपका काम था। तो इस दफ़ा बहुत वीक स्क्रिप्ट है, मेरी तरफ से 4 and 4। ओए होए होए।
जो बात है। मैंने aggressive अपने guy. सारे लॉजिक्स दे के आपको बताया, अगर आपको मुझ पे फिर भी एतराज़ है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती चलें जी। अतीका जी, तो जैसे मैंने कहा था शुरू में कि अगर आपको ये समझ आ जाए ना कि फारूक एक ऐसे स्टाइल से करते हैं डायरेक्ट जो रन ऑफ द मिल नहीं होता है, ही इज़ बेसिकली नॉट कैरिकेचर बट डेफिनेटली ऑन अ मोर सॉर्ट ऑफ मजाकिया सॉर्ट ऑफ यू नो फनी सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला पे बनाते हैं और टचेस देते हैं सब जगह। आप अगर हमारा एक प्ले था प्यार के साथ के वो भी देख लें तो उसमें भी टचेस थे ऑफ यू नो सॉर्ट ऑफ लाइट हार्टेड सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो उस हवाले से करें ना, आई थिंक द ऑब्जेक्टिव एंड द पर्पस बिहाइंड दिस डायरेक्शन वाज टू कीप इट लाइट। जैसे सादिया जो बात कर रही है, अगर तो ये बहुत सीरियस ड्रामा डायरेक्ट कर रहे होते तो शायद यस ऑल दीज फ्लॉज आर वेरी एम्फसाइज्ड, बट आई थिंक ही वाजंट वांटिंग टू गिव अ सीरियस सॉर्ट ऑफ थीम टू द ड्रामा। क्योंकि He's given a टॉपिक्स very बहुत light-hearted सीरियस है, ऑलरेडी जो टॉपिक चल रहा है बहुत सीरियस वो है। लगता है serious है, ट्रीटमेंट ही हाँ, ऐसे, हाँ। पर उन्होंने ट्रीटमेंट ही शायद ऐसे सोची हाँ। है कि मुझे ऐसी लाइट हार्टेड वो तरीके से कि कड़वी गोली थोड़ी मीठी कोटिंग के हाँ। साथ देनी है, और प्रीची ना हो जाए बहुत ज्यादा। फिर Because इस देखिए ना, मुर्शिद आप टाइप का जो- स्क्रिप्ट उठाएं नहीं, दोबारा से। नहीं वो देखिए हाँ। जैसे अभी जो वो चौधरी साहब वाला जो हाँ। सीक्वेंस था, दैट वाज डेफिनेटली बॉर्डरलाइन कैरेक्टर, दैट वाज डेफिनेटली सैटायर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। आई लाइक द वे दे शॉट इट विद ऑल द स्क्रीन्स ऑन टॉप एंड वो पूरा जो टेक्निकल दिखा रहे थे, लेकिन वो पूरा सीक्वेंस डेफिनेटली इन्होंने वो ले गए हैं टुवर्ड्स कॉमेडी मोर जी। देन, एंड आई थिंक दैट वाज हिज पर्पस ऑब्जेक्टिव, बिकॉज अदरवाइज तो बहुत बड़ा भंडा है। फारूक रिंद इज अ वेरी सीनियर डायरेक्टर। आहद की ओवर एक्टिंग, माया की सटल एक्टिंग, आई थिंक दैट वाज ऑल काइंड ऑफ मे बी डिसाइडेड, बिकॉज आपको नजर आ रहा है कि एक रिलीफ के लिए बंदा रखा है रोल और एक आपको हैवी टॉपिक वाला रखा हुआ है। उन्होंने सेगमेंट करके बाइफिकेट करके रखे हैं लोग, जो अलग अलग इनके जो हिस्से हैं उनको दिए हुए हैं कि भाई आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थॉट इट वाज अचीविंग दैट पर्पस। और सॉरी मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि जब मैं वो सीन देख रहा था ना, मुझे वो इम्पैक्टफुल क्यों लगा कि एक लड़की जो कि उस चीज़ से गुजरी हुई है, सही है, उसने अपनी मर्जी से शादी की, इवन वो उसने अपने को प्रूव किया CSS करके, असिस्टेंट कमिश्नर बन गई, स्टिल हर मदर वाज नॉट हैप्पी विद हर बिकॉज क्योंकि उसने अपनी चॉइस की। उस सर उसकी माँ का बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग आता है कि बेटी ससुराल से आ जाए तो फिर भी खैर है, इतने दिनों बाद चक्कर लगा ले, लेकिन अगर अपने काम से अपनी खुद मुख्तारी से आ रही है तो माँ को कितनी तकलीफ है। और जब वो वहाँ पे बैठी है एक ऐसी चीज़ के लिए कि वुमन को एम्पावर कैसे करना है, तो इर्द गिर्द से आवाज़ें कौन सी आ रही हैं, हाँ। तुम तो तलाक याफ्ता हो, तुम तो ये हो वो हो, और उसका दिमाग बिल्कुल माउफ हो जाता है। एंड और ये एक आप एक सेन इंसान दिखा के इर्द गिर्द के जो आप कैरिकेचर कैरेक्टर्स वो उनसे दिखा रहे हैं कि ये सारा एक सर्कस इस एक लड़की के इर्द गिर्द चल रहा है, और जो हमारे इर्द गिर्द भी चल रहा है, जो भी एक सेन इंसान है। तो मुझे वो इतना इंटेलिजेंट लगा कि यार ये कितने डिफरेंट तरीके से फारूक रिंद जो है इस चीज़ को और फायजा इफ्तिखार ने इसको कंसीव किया है इस आइडिया को। आई थिंक फारूक वाज वेरी क्लियर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस। हाँ, It's not supposed to give you a heaviness. It's supposed to give you this caricature, light heart. And हमें actually इतनी आदत है कि हम toxic heavy चीज़ें देखते हैं कि जब हम थोड़ा क्रॉस ओवर करते हैं ना तो हमें फिर वो आउट ऑफ प्लेस लगना शुरू हो जाता है। तो मुझे वो ट्रीटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि मुझे पता ओवर द टॉप किया हुआ था बिल्कुल, वो जो आप कहते हैं बॉर्डर लाइन। हाँ हाँ, लेकिन मैं उसको देखते हुए मुझे लग रहा था कि वाकई हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, वो इतनी ही बेहंगम बातें करते हैं, बिल्कुल सही। और इतने ऐसे ही बैठ के करते हैं, और उनका एक तंज उन पे किया गया ऐसे कैरेक्टर्स दिखा के। अगर देखें फ्लैशबैक सीन्स जहाँ पे माया का जो कैरेक्टर वो जो जुल्म हो रहा होता है उस पे, दोज आर शॉट लाइक अ ड्रामा। वो जो सीक्वेंसेस जो उसका एक्स हस्बैंड दिखाया गया या व्हाटएवर ही इज, तो वो जो सीक्वेंसेस शूट हुए हैं और उसके जब वो अपने वो जब मेमोरी में जाती है तो वो सीक्वेंसेस बहुत ड्रामेटिकली रिकॉर्ड हुए हैं, उसमें कोई मजाकिया वो मजाक नहीं है। सो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दोज सीक्वेंसेस एंड द लाइट हार्टेड सीक्वेंसेस। और मुझे यही था कि जब एक लड़की जब खुद मुख्तारी हासिल कर लेती है तो फिर सोसाइटी उसको किस तरह से देखती है, मीडिया उसे कैसे मैनिपुलेट करता है, उसके इर्द गिर्द के लोग खवातीन को कैसे देख रहे हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस खवातीन के ऊपर इस ड्रामे में इतने इंटेलिजेंटली इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, दैट वाज सो जब फैंटास्टिक। मैं ना कंक्लूजन में पहुंच गई हुआ कि इस ड्रामे के साथ, हाँ, ये ड्रामा जिस तरह फायजा इफ्तिखार ने लिखा, सोचा, ये फारूक रिंद ने ख़राब कर दिया। ये वैसे बना नहीं पाए जैसा उन्होंने सोचा था, उनका विजन बहुत ही कोई अलग होगा, और ये मैं उनसे पूछूंगी। और दोनों का विजन आई थिंक जो वो लिखना चाह रही थी, जैसे बनाना चाह रही थी, ये वैसे जैसे बनना चाहिए था, ये था ही नहीं, वैसे बना ही नहीं।
अच्छा, ये I खराब हो disagree. I disagree. मुझे ये लगता है, और ये मैं फैज़ा जी से पूछूंगी वो पूछे क्योंकि वो जरूर। बहुत कमाल राइटर। नहीं, मुझे ये लगता है सादिया पूछेंगे, मे बी That's your point of view, but I think लिखा हुआ उन्होंने देखे। हाँ, लिखा हुआ तो वही चीज है ना जो उन्होंने पेश किया है। नहीं, अगर यही चीज जरा सीरियसनेस के साथ होती ना, थोड़ी बेहतर, इस तरह के सीन्स कुछ जो अब्यूज वाले हैं, इंटरव्यू वाले हैं, वो फनी, मे बी शी डिडंट वांट इट फनी। But Nadia, that is मैं तो पता करूंगी, I do find out, but I'm saying that is जो मेरा अंदाजा है, Listen, my फैज़ा नो perspective is that I think that's done deliberately, where he नहीं, आप has- भी सही हो सकती हैं तीका जी, You see, बिल्कुल it's बिल्कुल both ways ना, पर्सपेक्टिव की बात होती है। So I think that it's done deliberately कि पूरा ड्रामा हैवीनेस में नहीं लेके गया डायरेक्टर। डिलिबरेटली डायरेक्टर ने कहा कि मैं ये सीक्वेंसेस लाइट हार्टेड रखूंगा ताकि वो जो हैवीनेस वाले तो बीवी का sequences गला हैं, दबाना वैसा- लाइट हार्टेड बात है। No, but that- बीवी को no, मारना no, लाइट no, हार्टेड, नहीं, वो तो उसके बहुत ऊपर आप serious रोमांटिक है। म्यूजिक डाल देंगे कि ये लाइट बनाना है हाई। नहीं, उसके अलावा औरतों जो को, चीज़ें- औरतें बदकिरदार हैं, तलाक याफ्ता नहीं, है, वो- पट्टा डालो, ये लाइट हार्टेड अच्छा। गुफ्तगू है। How can you even, how can you make this light hearted? One second. कैसे बने? Let's talk about this very practically. The sequences where she's going through a difficult traumatic experience were shot very dramatically. हाँ। They were not shot or treated lightheartedly. If you look at from a direction point of view, the director has perhaps decided that I want to keep the drama on a light sort of this thing, so that the heaviness is not a very toxic heavy play to watch. It's a formula. मतलब किसी का मर्डर करें तो थोड़ा लाइट म्यूजिक डाल दें कि हैवी ना लगे। नहीं, वो sequences में तो है तो आप- मर्डर, आप- हैवी चीज हैवी है यार। नहीं। पूरा ड्रामा हैवी नहीं है औरत की नादिया। मतलब आपने- फिजिकल अब्यूज इज हैवी। It is, and he's shown किसी it के heavy. कैरेक्टर पे औरतों को ऐसे मेरा ख्याल है कहना अभी is हाजिरा का heavy। कैरेक्टर नहीं, जब इन होगा it's तब shown मजा है, आएगा। नादिया वही तो देखिए, अतिका जी heavy बात तो heavy बात है। नहीं आप या वो बात बात ही लाइट हो। बात आप समझ नहीं, लीजिए नहीं, कि it's a heavy समटाइम topic. आपने हैवी बात कहने हाँ। के लिए आप उसको लाइटर उसमें करते हैं ताकि आप एक कड़वी गोली आप अब देखें And I think without being उसमें माया का emotional. कैरेक्टर बिल्कुल सेटल था, वो यूं बैठी हुई है, ये सारे बक 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 कर रहे Yes, हैं, absolutely. साइलेंस हो बिल्कुल गया सही। है और उसके जहन में एक She's चीज आ not रही taking- मेरा Right. सिर्फ हाँ। एक जुमला था कि आपके एंकर के पास सवाल होने चाहिए थे और उन सवालों के जवाब में हाजी साहब की बदतमीजी होनी चाहिए थी। एंकर इतना खामोश क्यों था? जो शो का एंकर है, जो मेन वो एंकर बोल रहा है, वो कह रहे जातियात पे ना उतरे, नहीं, ये वो ना- पीछे टहल रहा, सीन तो देखें। मैंने- सिर्फ 2 जुमले उसने, और जिस वक्त उसे माया घूरती है फिर वो कहता है आप जातियात पे उतर रहे हैं, आप इस पे, तो ये क्योंकि कुछ- हमारे यहाँ एंकर जैसा करते हैं, मैंने खुद देखा है, आई उनको तो वर्क लड़ाई विद चाहिए, देम, rating चाहिए आई ना। नो। फिर उसके बाद वो उनको क्या अच्छा, होता है, उसके हैव यू अगले- वॉच वीना मलिक मेरी- मुफ्ती आप साहब बिल्कुल शो? सही कह, लेकिन- आई वाज द पार्ट, मैं उस जगह पे आप बैठा सही हुआ था कह जहाँ रहे पे हैं। उनकी टीम तैयारी आप कर रही बिल्कुल थी। सही नहीं, मैं कह आपको रहे एक सेकंड बता रहा हूँ, एक सेकंड बता रहा हूँ। अब वो करके आई, एक लड़की करके आई, दूसरे बोले कुछ भी, हाँ। प्लानिंग क्या हो रही है, वो पर्चियां दे रहे, तुमने ये बोलना है, तुमने ये बोलना है, तुमने ये करना है, ये सही होता किया। है हमारे यहाँ। अब आप उसको एक टीवी के ड्रामे में दिखा रहे हैं, एंकर तो कहता लड़ाई हो, No, मजा है। rating, हो गया मैं ही ना। खुद जाता हूँ, मैं खुद इतने फिर एंकर्स को एंकर जानता हूँ अपने जो इस कमरे वक्त में बैठ के अफसोस नहीं करता कि मेरे कहने पे वो आई थी, उसके साथ exactly. ये क्यों हुआ, जब उसने प्लानिंग थी तो इसकी फिर वो जान क्यों बचाई अफसोस थी, में- he अफसोस में respected this क्यों है? girl, he जी, likes अब this हुआ girl, क्या? और उसकी अब बेइज्जती हो रही है, वो चुप है। उसने उसी तरह की रूटीन में शो लिया और फिर उसको रियलाइज हुआ कि ओह, मैं तो इस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वही तो चीज ट्रांसलेट होकर मेरे तक पहुंची है अच्छा, हम तक कि हाँ, कि वो पहले तो उसने अपना शो शुरू किया कि अच्छा ये जैसे टीम हायर बुला लेती है, अच्छा जी ये साहब चौधरी साहब भी आ गए, ये भी आ गए। फिर उसको गुस्सा आया कि नहीं, ये मैंने गलत कर दिया क्योंकि मैं दिल से इस लड़की को पसंद करने लग गया हूँ और वो जो उसके साथ हुआ है, और ये चीज ट्रांसलेट होकर मुझ तक पहुंचे उस सीन में। चलिए वो शायद हम तक नहीं पहुंची। I think end bottom line is चलिए number- that the play has affected people differently. बिल्कुल सही, The बिल्कुल bottom सही, line ऐसे ही is है। it's given everybody different ideas or perspective. Like you guys are feeling a certain बिल्कुल, way, बिल्कुल। we're feeling a certain way. There's a divide, you know. But I feel, for me personally, it worked because the heavy sequences, the dramatic ones, the abuse of the woman were shot in a very heavy manner, and to give relief to the rest of the project, because he doesn't want to make it a heavy toxic drama, he's done all these jokers around it, you know. So everybody else is a caricature and a joker, and this one girl is very strict, very straight, has her trauma and is going to, and जितनी भी चीज़ें वो कर रही है अब ख़वातीन के हकूक़ के लिए, वो वहाँ से कर रही है जहाँ से उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो मुझे वो जो इसका ये जो बेसिकली जो कॉन्ट्रास्ट था in the treatment, I thought was interesting. It may work, it may not work for people, and it may be something that may work in the future more, because maybe more dramas will come with this kind of contrast.
बिकॉज हम हमेशा ब्लैक एंड वाइट शूट्स कर रहे होते हैं ना, हैवी ड्रम रोल्स. So from that perspective, I think I found the concept very interesting, the way it's been handled by the director. I liked, of course, Farooq's cameo. That's cute. But overall, it's interesting to hear the girls, because usme ye hai ki this will also. I'm now interested, after hearing Nadia and Sadia, I'm now interested to see how the audience feels. Will they be divided? You know, like comments में भी लोग कहते हैं. Or will people? I mean, I'd like to see how many people see Yes. it in this form or that. You know, Yes, like there's a debate now, और I right? think ये ड्रामे कामयाबी है कि अगर इस तरह की डिबेट हो, क्योंकि ये वो सारी बातें जिसको absolutely. डिबेट का Discuss हिस्सा तो बनना होना, चाहिए. बिल्कुल, और यही और अगर ये ड्रामे का storytelling में पर्पस था तो ये सक्सेसफुल रहा. ये Successful उसमें ले आया कि हम पैनलिस्ट भी 4 डिवाइड हो गए, ऑडियंस भी ऐसे ही बिल्कुल, होगी. बिल्कुल, कुछ बिल्कुल. लोग किस चीज को समझ जाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे. बिल्कुल ऐसे ही नहीं, होना जैसे चाहिए. सादिया चार्ली चैपलिन, हाँ. राइट, आइकॉनिक. चार्ली चैपलिन ने पूरी जिंदगी साइलेंट वीडियोस पे बिल्कुल. कॉमेडी के थ्रू हार्ड टॉपिक्स किए, बिल्कुल. right? I feel Farooq is very inspired by Charlie Chaplin, actually, in many ways, you know, because it's like he's showing things in the world with this kind of a colorful frame where all the heavy things become very sort of, you know, animated. And It's very animated. and also जब कोई इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसकी सर्टन वेवलेंथ होती है, जो कि मुझे लग रहा है कि माया के कैरेक्टर किया है, क्योंकि उसे CSS किया है, उसके वो इर्द गिर्द जब अपने ये सब चीजें देखती है ना, तो वो उसको यही लगता है कि क्या तमाशा है, ये क्या जोकर है मेरे इर्द गिर्द, ये I क्या think, चल रहा yeah, है. she's surrounded by them, और हर for sure. इंटेलिजेंट इंसान ऐसे ही अपने इर्द गिर्द सोसाइटी को ऐसे अच्छा, ही. अगर तो माया का कैरेक्टर फूलिश लग रही होती, then I'd say, yeah, there's a हाँ, problem. फिर तो बिल्कुल ऑफ But the central character that's going through that central story of her background and abuse is very seriously handled, and that then keeps the balance, I feel. You know? सही. तो अब, but it's a very interesting debate. You know, like Yes, हमारा yes. बड़ा कम ऐसे होता है कि इतना डिवाइड है, हाँ. और हम देखते हैं आगे लोगों को भी कैसे समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है समझ. That will be very interesting to watch also, you know. So for me right now, I think I would give writing and direction a 7 each. 7 Yeah, each. for sure. ऑडियंस की तरफ चलते जी, टोटल वोट कितने कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में? 18,142. एक मोहब्बत और से फाइज इफ्तिखार के समय 2,568. 14% मतलब 1.4 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,046 और फारूक रिंद के समय 2,081. 11% मतलब 1.1. नंबर्स अच्छे मिले, लेकिन अभी 4 एपिसोड हुए हैं और आगे भी ड्रामा जाएगा. तो बात कर ली जाए लीड कास्ट की, जिसमें है अहद एंड माया. ओवर टू यू नादिया. एक्टिंग में बात करेंगे इन दोनों की. अच्छा, हम लोग ना पाकिस्तानी इतने मोहब्बत करते हैं ना अपने आर्टिस्ट से, आपको जो फेवरेट स्टार है, फिर आप उसके ना हर काम को आप बहुत से लोग डिफेंड भी कर रहे होते हैं. इसी तरह ही क्रिकेटर्स के साथ होता है, सिंगर्स के साथ होता है आर्टिस्ट के साथ, कि आप उनके काम में ना बस एक जंग में निकल पड़ते हैं. लेकिन ये कि बीइंग ए क्रिटिक वी हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. अब ये सब मेरे भी बड़े फेवरेट हैं, और जब मौका मिलता है हम इनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, और जहाँ कमी कोई रह जाती है वहाँ हम गिला भी करते हैं, ख़ासतौर पे डायरेक्टर से, मेनली डायरेक्टर से, क्योंकि मैं तो खुद, हम लोग जब एक्ट करते हैं जो डायरेक्टर बताते हैं भाई वही करना है. लुक क्या होगी, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, लाइन्स वो राइटर की बोल रहे हैं, तो क्या करें. अहद का ये जो कैरेक्टर है, फर्स्ट सेकंड एपिसोड में मुझे बहुत अपील नहीं किया था, बट आई गेव इट यू नो अ डाउट एंड सम ग्रेस मार्क्स के चलो बेहतर हो जाएगा, और कुछ मोमेंट्स उसमें क्यूट भी थे. इन एपिसोड्स में हाउएवर मुझे अहद कहीं ना क्यूट लगा, ना मुझे वो कहीं डैशिंग लग रहा है. जो लुक उसको डायरेक्टर ने दी है, वो अहद वाली वो कोई लुक आपको ना इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रही, कोई आपको वाव भी नहीं हो रहा, जैसे कि कोई एफर्ट ही ना हो. आई डोंट नो, या अगर एफर्ट हुई है तो वो कोई ऐसी हिट नहीं करनी, वरना मैं तो कितने अपने हीरोज़ को आपको पता है एकदम कितनी तारीफ़ करती हूँ. तो यहाँ मुझे मीम से मोहब्बत में अहद वाज अमेजिंग. यहाँ मुझे कोई ऐसा अच्छा दिख नहीं रहा, और ना सही बात है मुझे उसका कैरेक्टर समझ आ रहा है, ना मुझे उसका कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, ना कहीं मैं एंटरटेन हो रही हूँ, ना मैं हंस रही हूँ, और ना मैं कहीं मोटिवेशन नहीं है कि अगले बल्कि मुझे वही टेंशन हो रही है अगले हफ्ते इसको फिर रिव्यू करना है, तो इसको देखना मुश्किल हो रहा है इन सीन्स को और इस ओवर एक्टिंग को. तो ये कैरेक्टर तो मुझे अहद का नहीं अच्छा लगा. हाउएवर माया का हैज़ बीफ, द कैरेक्टर इज़ गुड, लाइंस बेस्ट मेरे ख्याल उसी को ही मिली. माया पे सूट कर रहा है. माया ने जो कलर्स पहने हैं, स्पेशली दिस पिंक आउटफिट विद द ब्लैक दुपट्टा, इतना प्यारा लग रहा है. हर हेयर, हर मेकअप इज़ जस्ट परफेक्ट, और इस कैरेक्टर में वो बहुत सूट कर रही है, और ये कैरेक्टर माया पे बड़ा सूट कर रहा है. सो दैट्स द ओनली सेविंग ग्रेस ऑफ द प्ले, आई थिंक, माया सीन्स. अदरवाइज अहद का कैरेक्टर वेरी डिसअपॉइंटिंग. आई विल गिव अहद 5, माया आई विल गिव 7. माया 7, अहद 5.
अच्छा, बहुत ज़्यादा लंबी बात इसलिए नहीं हम करने की, इतनी बातें हो चुकी हैं उसके ऊपर। तो आहद ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया। बिल्कुल डायरेक्टर और राइटर का लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है और डायरेक्टर काम करे, लेकिन आप जब इतना कुछ पढ़ कर आए हुए होते हैं और आपने इतना अच्छा काम किया होता है, तो कुछ चीज़ों पे आप सवाल उठा सकते हैं कि ये चीज़ क्या है। अच्छा, वो कहीं भी सीरियस नज़र नहीं आ रहा। उसका साकिब समीर के साथ भी जो सीन है, माँ बाप के माँ के साथ भी जो सीन है, एयरपोर्ट पे भी जो सीन है, या इवन होटल में जो सीन है, नहीं तो वो किसी एक सीन में भी मुझे अभी तक ये फील नहीं आई कि ये हमारा इस ड्रामे का हीरो है। ये भी मज़े की बात है, शायद फारूक रिज़ साहब ने ऐसे ही सोचा होगा कि ये हीरो ना लगे लेकिन हीरो है बीच में से। तो मुझे अभी तक अपील नहीं किया, या शायद मेरे टाइप का ड्रामा नहीं है। आगे चल के हो सकता है मैं इसी की बहुत तारीफ़ें कर रही हूँ और मुझे समझ आए। माया बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी। वो लग रही है असिस्टेंट कमिश्नर, पढ़ी लिखी लग रही है। उसने अपनी लुक बहुत अच्छी, उस ग्रेस के साथ उसने अपने आप को कैरी किया है। जो पॉइंट्स इसमें ख़वातीन के हवाले से उठाए गए, उनको बड़ी जमा के उसने उन डायलॉग्स को बोला है। तो वो उस हिसाब से उसने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया। माँ के सामने जिस तरह माँ तंज कर रही होती है उसके ऊपर, और जिस मुस्कुराहट के साथ और आंखों में सवाल लिए वो उसे देख रही होती है कि जैसे इन्हें कुछ नहीं पता मैं किस अजाब से गुजरी हूँ, वो बड़ा ही सटल वे था, बहुत ही खूबसूरत। और बड़े कम लोग इस बात को समझते हैं आर्टिस्ट, वरना या तो वो हाइपर हो जाते हैं, या वो बदतमीज़ी कर जाते हैं, या वो एकदम से उड़ जाते हैं। लेकिन तुम जिस सटल वे से उस सीन को तुमने निभाया वो बहुत प्यारा था। अब तक के ड्रामे के लिए तुम्हारे लिए मेरे पास हैं जी वो 7, एंड जो आहद, आई एम रियली वेरी सॉरी। पता नहीं, शायद आगे चल के मैं ज़्यादा नंबर दे रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल 4। Wow. ओके जी। वाह, अच्छा 4। आई थिंक माया एक बहुत ही ग्रेसफुल और एलिगेंट तरीके से अपने कैरेक्टर को कैरी कर रही है। लुक, फील, वार्डरोब, परफॉर्मेंस, बॉडी लैंग्वेज, she's doing a very good job with the character because she's in character, you know. And जहाँ ड्रामेटिक सीन्स आ रहे हैं वो भी बड़े अच्छे किए माया ने। So she's holding her own for sure, and I love her dressing, her bags, her typical bureaucrats नहीं आजकल हम देख रहे हैं ख़वातीन, the way they're dressing. So she's looking very much the part. जहाँ तक आहद का ताल्लुक है, because again I go back to Charlie Chaplin, you know, caricature, very, you know, light-hearted, comical. I think that was his aim, the director and the actor's aim, to keep it very light-hearted. And I think इसकी टाइमिंग अच्छी है, आहद की कॉमिक टाइमिंग अच्छी है। Very good. As an actor, you know, he's very good in the moment to moment, you know. And what he's doing with Saqib Sameer, of course, Saqib Sameer तो, you know, as I said, I'm a fan. He's fantastic. तो इनकी जो जोड़ी बनी बड़ी मज़े की है, दोनों दोस्तों की, जो co-workers की. And it's nice to see people like Umair Rana and Samia Mumtaz and, you know, the whole शामिल खान, so many शामिल खान, और उनको जो काम दिया गया वो उन्होंने एक्टिंग वाइज सब सही कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द डायरेक्टर जो आपको नज़र आ रहा है। सो बट येस, सर्टन सीक्वेंसेस जैसे वो मुक्के वाले सीन थे वो ज़रा कमज़ोर थे एक्टिंग वाइज। इट शुड हैव आई थिंक बीन, बिकॉज एक्चुअली मुकरम हमारे बाकी ड्रामों में अब हम वो जो देख रहे हैं ना, एक्शन सीन्स एंड ऑल हैव बिकम सो मच बेटर, कि जहाँ पे भी थोड़ा हल्का होता है फिर और भी ज़्यादा वो वाज़ेह फील होता है। सो वहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेटली थोड़ा सा कमज़ोर लगा वो सीक्वेंस एंड ऑल, बट अदरवाइज आई फील हिज कॉमिक टाइमिंग इज़ नाइस। सो आई विल, बट माया इज़ डेफिनेटली राइट नाउ द सेंटर, तो आई विल गिव हर an 8 and I'll give Ahad a 6 at this point, 6 and 8. 8 and 6। और जिससे चलते हैं जी, टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 23,094 और माया अली के हिस्से में आए हैं 2,086, 9% मतलब 0.9 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 23,156 और आहद रज़ा मीर के हिस्से में 2,514, 11% मतलब 1.1 इनको मिले हैं। तो जी आज डिवाइड हो गया हमारा पैनल। मुझे और अतीका जी को ड्रामा बहुत पसंद आया, नादिया और सादिया को इतना समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया? कुछ क्वेश्चन से हो सकता है कि एपिसोड्स में जाके वो सवालात हल हो जाएं, क्योंकि लेकिन वो आई थिंक राइटर ने भी डायरेक्टर ने भी हुक छोड़े हैं ताकि आप इंगेज रहें ड्रामे से। क्योंकि मैं और अतीका जी तो बहुत इंटरेस्टेड है क्या होने वाला है। देखते हैं अगले वीक इनको होमवर्क मिलता है तो क्या इनकी राय यही रहती है या बदल जाती है।